बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज दो अहम इशूज़ के ऊपर और दिलचस्प इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहला मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक है। वो डिग्री, ये वो इल्ज़ाम था उनके ऊपर जाली डिग्री का, जिसके तनाजुर में उनके ख़िलाफ़ एक नाअहली का रेफरेंस जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया गया था। आज इस हवाले से बड़ी ख़बर है और अदालत का कहा जाए कि अदालत की जानिब से अपने जज के लिए एक बाकायदा एक रद्द अमल सामने आया है, एक हुक्मनामा जो है वो सामने आया है। एक बहुत बड़ा रिलीफ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए, उस हवाले से बात होगी। और दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी शख्सियात का आमना सामना हुआ था। जस्टिस ये कब हुआ था कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो थे फैज़ हमीद, वो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और अदालत थी जस्टिस साकिब निसार की। इस जो आमना सामना था, इसको हम आज के तनाजुर में जानेंगे कि जी इसकी क्या हैसियत है और क्या वैल्यू है। पहले अदील बताइएगा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को आज क्या रिलीफ मिला है कराची सिंध हाई कोर्ट से? सर बिल्कुल, आपको मालूम है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वन ऑफ द सिग्नेटरीज़ हैं 6 जजेस के उस ख़त के जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया था। और बाद अज़ा हमने देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मामले पर भी उन्होंने बड़ा मौसर अपना किरदार अदा किया एज़ जज ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद फिर अचानक से उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलना शुरू हो गई कि उनकी डिग्री जाली है लॉ की, जो ग़ालिबन 30 साल कबल उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से की थी। इसके ऊपर काफ़ी शोर हुआ। इवन इनके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब का भी तस्करा था, उनकी फ़ैमिली के पासपोर्ट्स लीक कर दिए गए सोशल मीडिया के ऊपर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो मामला है ये थोड़ा सा आगे बढ़कर संगीन होता गया। हुआ ये कि सिंडिकेट जो है कराची यूनिवर्सिटी का, उसकी मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के होने से कबल ही इशारा दे दिया जाता है कि ये मामला उस तरफ ही जा रहा है। बहरहाल जाली डिग्री की तरफ जा रहा है और जज साहब की जाली डिग्री की तरफ जा रहा है और ये 30 साल बाद इसकी डिटर्मिनेशन हो रही है डिग्री की। बिल्कुल। अब हुआ ये कि एक तो आपको मालूम है, नाज़रीन को भी इल्म होगा कि सिंडिकेट की मीटिंग से कबल ही सिंडिकेट के एक फाजिल रुकन जो हैं, प्रोफेसर रियाज ग़ालिबन उनका नाम है, उन्हें गायब कर दिया गया। तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद जब सिंडिकेट का फ़ैसला हो गया, मीटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद उनको घर छोड़ दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए कि उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही थी। सिंडिकेट भी अंडर प्रेशर उसने ये फ़ैसला किया है। फिर अब जब सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को ही मुअत्तल कर दिया, तो फिर मामला जो है हम लोग देख रहे थे कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई रद्द अमल आएगा। फुल कोर्ट जो तौहीन अदालत में बैठा हुआ था, उसने भी डेट दे दी है 17 तारीख की, ग़ालिबन की 17 तारीख को फुल कोर्ट फिर बैठेगा। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट की बात कर, लेकिन उससे कबल 2 वकला, हैरान कुन तौर पर वकला तंजीमें जो प्रेस रिलीज़ तो जारी करती हैं, मगर किसी भी वकला तंजीम ने किसी अदालत से रुजू करने की ज़हमत गवारा नहीं की कि फाजिल जज हैं, इनके ख़िलाफ़ एक तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई जा रही है। बेंच और बार का एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल, हमने देखा काजी फ़ायज़ ईसा साहब को रेस्क्यू करने में उस वक्त की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स का किरदार था। अब की बार हमने देखा ऐसा नहीं था। 2 वकला जो थे जिनका ताल्लुक़ ग़ालिबन कराची से बताया जा रहा है, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने आज कुछ सवालात पूछा कि ये कब का मामला है, तो बताया गया 30 साल कबल का ये मामला है। फिर पूछा गया कि माजी करीब में कोई ऐसा और भी मामला सिंडिकेट ने किया है कोई फ़ैसला, तो बताया गया कि ऐसा तो फ़िल वक्त जहन में नहीं है। फिर इवेंचुअली सिंध हाई कोर्ट ने आज जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो डिग्री को मुअत्तल किया गया था, उस फैसले को ही सेटिसाइड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है और सिंडिकेट के मेंबरान को बुला लिया है, उनसे वजाहत मांगी है, उनसे कुछ सवालात पूछे हैं, नोटिस वगैरह कर दिए गए हैं। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, मैं समझता हूँ। एक अदालती रद्द-ए-अमल इसको हम कह सकते हैं कि अपने जज के हवाले से जो एक मुहिम चल रही थी, उसे अदालती सतह पर ही उन्होंने हैंडल किया है। देखना होगा मामला आगे किस तरफ जाएगा, क्योंकि मेरी दानिश में ये मामला बड़ा संगीन है, इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और माँ सिवाय इस वजह के, क्योंकि इस एक तो चीज़ हमारी समझ में आती है कि चलें ठीक है, मेलाफाइडी इंटेंट नज़र आ रही है। ये वो जज हैं जिन्होंने 6 जजेस का ख़त लिखा या ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले दिए, या इन्होंने शिकायत की थी कि जी हमें मुज़ाहमत का सामना है, बैरूनी मुदाखलत का सामना है। एक तो ये वजह समझ में आती है और इसको जोड़ा जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ सर, इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। एक जज जो एक तवील अरसा से कैरियर के अपने बिल्कुल, और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हों, प्रोसिक्यूटर नैब भी रहे हों,
और भी अहम ओहदेदार अहम ओहदों पर वो तैनात रहे हों, उसके बाद इवेंचुअली जब वो जज बने हैं आला अदलिया के, तो इस तरह का मामला अगर सामने आता है और ये हकीकत के करीब है, अगर ये दुरुस्त है तो बहुत बड़ा डिलेमा है, मैं समझता हूँ, हमारे अदालती निज़ाम के लिए। तो लेकिन इसमें बात यह है कि मैं और आप तो अदालती निज़ाम के लिए कैसे डायलेमा है? मतलब सर देखें ना, अदालतों में अब इन जज साहब ने जिन जिन के केसेस सुने हैं, ठीक है, बात यह है ना, अब काबिलियत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मामला मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर मैं बिल्कुल मैं अगर आपकी बात को ना एक और उस चीज़ से लिंक करूँ कि ये बात सही है जी कि 30 साल पहले की डिग्री अगर वो उसकी वेरिफिकेशन होनी है, उसको वैलिडेशन उसकी सीख करनी है, तो वो आप 30 साल पहले कीजिए। 30 साल के बाद जब आप किसी को बिल्कुल यानी जब उसका कैरियर का इख्तिताम है और फिर उस डिग्री को चेक करेंगे, तो ये फिर इस पे सवालिया निशान जो हैं वो लगेंगे और उंगलियां जो हैं वो उठेंगी। आज इसी से मुतालिक अदील जो मैं बात कर रहा हूँ, एक और केस है, लेकिन वो है एक चीज़ PIA के कर दूं कि हमें ये चाहिए कि इस मामले को ज़्यादा मेरिट्स के ऊपर डिस्कस करने की बजाय इंतज़ार करें रेलेवेंट फोरम से इस पर हतमी फ़ैसला आने तक। हाँ, मेलाफाइडी इंटेंशंस को तो हम देखेंगे, जो हमने देखी थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रेफरेंस में भी, मगर दूसरी जानिब ये जो मामला है इसमें भी इंटेंशंस को देखा जाएगा। जब तक रेलेवेंट फोरम इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर लेता, मैं ये कहूँगा हमारे जो बहुत से साफ़ी दोस्त हैं जो अब एक पूरा प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरीके का जो केस मैं एक और कोट करना चाह रहा हूँ, वो ये है, आज ही की खबर है कि हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके एक भाई हैं इकबाल जावेद बाजवा, उनका पता ये चला कि वो बैरून मुल्क किसी यूरोपियन स्टेशन पे वहाँ पर PIA के डिप्टी स्टेशन हेड जो थे वो वहाँ पे बतौर काम कर रहे थे और तकरीबन कोई 30 से 35 साल का अरसा जो है उन्होंने वहाँ पर गुजारा। आज ये पता चला है कि जी उनकी FA की डिग्री जो है वो जाली थी और इसकी बुनियाद पर जब ये डायग्नोज़ हुआ तो आइडेंटिफाई हुआ, तो फिर उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी 35 साल तक एक अगर जाली डिग्री पर आप नौकरी करते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं, तो इसका मतलब ये है अदील कि ये तो मिली भगत होती है कि जी आप जो है ना, जिसकी डिग्री शुरू में अगर चेक करनी है तो वो आप बिल्कुल एंड पे अगर चेक करें, इसका मतलब आपने उसे पूरा मौका दिया कि जी आप तमाम बेनिफिट्स वगैरह जो है वो पूरे कर लें। ये देखें, ये बदकिस्मती है ना हमारे निज़ाम की। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, मैं इनकी मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जब जज लगे हैं तो जुडिशल कमीशन बैठता है, और आपको मालूम है जुडिशल कमीशन के इजलास में खुफिया इदारों की भी रिपोर्ट्स आती हैं, जी ठीक है, बिल्कुल। और वो क्या रिपोर्ट यही होनी चाहिए ना कि जी ये इसकी इनकी वो यही होनी चाहिए ना। वहाँ पर तो ये बताया जाता है जज की फ़लाँ के साथ वाबस्तगी है, फ़लाँ के साथ, बिल्कुल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मगर जो बेसिक क्रीडेंशियल्स हैं अगर वो ही पूरे नहीं हैं, और मैं ये समझता हूँ इसमें अगर जज साहब की डिग्री जाली है, क्योंकि इट्स अ बिग इफ़, अगर जाली है तो फिर तो ये उन तमाम तर इदारों जो कि ज़िम्मेदारान थे उनकी स्क्रूटनी करने के, उनके ऊपर भी होना चाहता है कि वो क्यों कर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, या फिर जानबूझकर इस मामले को नज़रअंदाज किया गया कि बाद अज़ां इसको कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आज हो रहा है। बहुत सी बातें हैं सर, अगर बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है जी कि जो सिलेक्शन कमेटी है या इवन जो इसके जिसे कहा जा रहा है कि जो उनको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो ज़िम्मेदार हैं, फिर उनके ऊपर भी आती है बात कि भाई आपने जो पर्टिकुलर्स हैं वो उस वक्त क्यों नहीं चेक किए। और अगर जैसा कि अदील ने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आती हैं किसी भी जज की तैनाती के मौके पर और उनको भी सामने रखा जाता है, तो वो कैसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जनाब जिसमें आपको यही नहीं पता था कि इनकी डिग्री जो है वो जाली है, अगर जाली है तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं हमारे निज़ाम के अंदर जो नक़ाइस हैं उनकी निशानदही करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम में नुक्स से ज़्यादा ये हमारी नीयतों में नुक्स है, ये मेलाफाइडी इंटेंशंस होती हैं जिसकी वजह से ये सारा जो है ना ये नूरा कुश्ती जो है ये हमें देखने को मिलती है कि 30 साल के बाद आप वो ये कहें कि जी है। अब ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जी अब आप क्या करेंगे 30 साल के बाद उनको, एक तो जो स्टिग्मा उनका है, अगर ऐसी बात होती है तो होगा तो क्या उनसे वो जो तनख्वाहें मरात हैं वो वापस लेंगे?
होना तो ये चाहिए। क्या आप उनके जो किए हुए फ़ैसले हैं उनको रिवर्स करवा सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि जो इर्रिवर्सिबल डैमेज है, और इसको जिस वक्त होना चाहिए था वो उस वक्त नहीं किया जाता, तो बाद में फिर लकीर पीटने से फ़ायदा कोई नहीं होता। तो खैर ये इस किस्म की ऐसी मिसालें हैं जिनके ऊपर जो है ना वो यही कहा जा सकता है कि ऐसा जो है ना शायद ये हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की मिसालें ज़्यादा मिलती हैं।